बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान जंग ने मगरबी इत्तेहाद में दरार डाल दी, नेटो शदीद दबाव का शिकार। ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी ने मगरबी इत्तेहाद में वाजिया तकसीम पैदा कर दी है। नेटो जो दुनिया का मजबूत तरीन फौजी इत्तेहाद समझा जाता था, अब अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नजर आ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ईरान पॉलिसी पर एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। इस सूरत हाल ने इत्तेहाद की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। यूरोप ने खुलकर अमेरिका की जंगी हिकमत अमली की हमायत से गुरेज किया है, जिसके बाद इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर सवालात उठने लगे हैं। माहरीन इसे नेटो के लिए एक बड़ा इम्तिहान करार दे रहे हैं। अगर इख्तलाफात बरकरार रहे तो इत्तेहाद मजीद कमज़ोर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय क़यादत के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद बढ़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक पर दफाई अखराजात कम करने पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने वाज़ह किया है कि अमरीका अकेला बोझ उठाने को तैयार नहीं। यूरोप ने भी ईरान जंग में अमरीका का साथ देने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने दोनों जानिब ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने पुराने इत्तेहादियों को भी नाराज़ कर दिया है। सूरत हाल अब सफारती तनाज़ा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ये इख्तलाफात आलमी सियासत पर गहरे असरात डाल सकते हैं। अमेरिका का फौजी इनखला ज़ेर गौर, यूरोप में तशवीश की लहर। अमेरिका ने जर्मनी, इटली और स्पेन से फौजी इनखला या कमी का अंदिया दे दिया। ये ऐलान यूरोपीय ममालिक के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। जर्मनी में अमेरिकी फौजी अड्डे नेटो दफा का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। फौजी कमी से यूरोप की सिक्योरिटी कमज़ोर होने का खदशा है। पेंटागन समेत अमेरिकी दफाई अदारे भी इस फैसले पर हैरान हैं। माहरीन के मुताबिक इससे अमेरिका की आलमी पोजीशन भी मुतासर हो सकती है। यूरोप ने मुतबादल दफाई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। ये पेशरफ्त आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की माशी पॉलिसी, यूरोप पर टैरिफ जंग का आगाज। अमेरिका ने यूरोपीय गाड़ियों और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस इकदाम ने माशी महाज पर भी कशीदगी बढ़ा दी है। यूरोपीय यूनियन ने इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये तजारती जंग दोनों मैशियतों को मुतासर कर सकती है। यूरोपीय कंपनियों की बड़ी सरमायाकारी भी खतरे में पड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरोप तजारती मुआहदों की पासदारी नहीं कर रहा। इस फैसले से आलमी मार्केट में बेयकीनी बढ़ गई है। माहरीन इसे माशी दबाव की नई हिकमत अमली करार दे रहे हैं। नया आलमी निज़ाम तश्कील पाने के आसार, इत्तेहाद कमज़ोर होने लगा। हालिया सूरत हाल ने आलमी निज़ाम में तब्दीली के इशारे दे दिए हैं। यूरोपीय ममालिक अब अमरीका पर मुकम्मल इन्हसार कम करने पर गौर कर रहे हैं। नए दफाई इत्तेहाद बनाने की बातें भी सामने आ रही हैं। रूस के मुमकिन ख़तरात ने यूरोप की तशवीश मज़ीद बढ़ा दी है। अमरीका के फैसले इत्तेहादियों के एतमाद को मुतासर कर रहे हैं। मशरक़ वस्ता के ममालिक भी मुतबादल रास्ते तलाश कर रहे हैं। ये तमाम अवामिल आलमी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकते हैं। दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल दौर में दाखिल होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ईरान को नया प्रपोजल दे दिया, सिर्फ एक शरात पर डील मुमकिन। अमेरिका ने ईरान को प्रपोजल पेश किया है कि अगर आप यूरेनियम की अफजूदगी रोक दे तो जंग बंदी, पाबंदियां हटाना और आमना हुरमज की सूरत हाल समेत दीगर मसाइल हल किए जा सकते हैं। ईरान का मुसवदा पाकिस्तान के जरिए पहुंचा था, जिसमें अमेरिका ने सिर्फ न्यूक्लियर शर्त रखी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फौरी फतह चाहिए ताकि वो सूरत हाल को बचा सकें। ईरान अभी तक अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा। ये पेशकश अमेरिका की तरफ से बड़ी पसपाई समझी जा रही है। दोनों फ्रीकैन अब इस एक शर्त पर डील कर सकते हैं। ट्रंप की मजबूरी, ईरान को सिर्फ न्यूक्लियर रोकने की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है कि न्यूक्लियर बम वाला प्रोग्राम रोक दें तो बाकी तमाम मुतालबात मानने को तैयार हैं। पाबंदियां हटाना, तेल की बरामदात और आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करना भी मुमकिन होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो न्यूक्लियर सलाहियत से पीछे हरगिज़ नहीं हटेगा, मगर अमेरिका अब सिर्फ एक शर्त पर बात आगे बढ़ाना चाहता है। तजियाकारों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग चाहते हैं। ईरान इसे मास्टर स्ट्रोक करार दे रहा है क्योंकि वो पहले से ज्यादा फायदे में नजर आ रहा है। अमेरिका सरेंडर के करीब, ईरान की बड़ी जीत मुमकिन।
अमेरिका अब ईरान जंग में भारी नुकसान उठा चुका है। माशी दबाव, तेल की सप्लाई रुकावट और सरमायाकारी का नुकसान इसे डील की तरफ धकेल रहा है। ट्रंप ने ईरान को पेशकश की है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट रोको तो जंग खत्म। इसके बदले ईरान को पाबंदियां हटाने और माशी फायदा मिल सकता है। ईरान की क़यादत समझती है कि ट्रंप अब बहुत मजबूर है। अगर डील हो गई तो ईरान इसे बड़ी फतह करार देगा, जबकि ट्रंप भी घर जाकर कामयाबी का दावा कर सकेंगे। इसराइल की मुखालफत का खदशा, डील कितनी आसान होगी? अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हो जाती है तो इसराइल इसे कबूल करने से इनकार कर सकता है। इसराइल चाहता है कि ईरान की मैशियत कमज़ोर रहे और इसकी ताकत ना बढ़े। ईरान को पाबंदियां ख़त्म होने, तेल बेचने और आबने हुर्मुज़ खोलने का फ़ायदा मिलेगा। माहरीन कहते हैं कि ये ईरान की बड़ी जीत होगी। इसराइल इसे हज़म करने को तैयार नहीं। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को मना पाते हैं या नहीं। सूरत हाल अब इंतहाई नाजुक है। डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में, तेहरान में इनके मुंह पर टेप लगाकर पोस्टर आवेजा। तेहरान में बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर नीली टेप लगी हुई है। इससे पैगाम दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया गया है और वो दबाव में हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि कई कंपनियां ईरान को पैसे दे रही हैं। उन्होंने इन शिपिंग कंपनियों पर टैरिफ लगाने और इन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि जब वो ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो दूसरे लोग ईरान की मदद क्यों कर रहे हैं? अमेरिका की माशी तबाही, एयरलाइंस बंद होने लगी, अड्डों को शदीद नुकसान। ईरान जंग की वजह से अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतों में इजाफे से स्पिरिट एयरलाइन जैसी कंपनियां बंद होने के करीब हैं। अमेरिका के मशरक़ वस्ती में फौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचा है, सालों तक ठीक नहीं हो सकेंगे। सोचने वाले अदारों ने वार्निंग जारी कर दी है कि ये जंग जारी रही तो अमेरिका दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। जॉब्स खत्म हो रही हैं और रिसेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का गुस्सा बेकाबू, ईरान को मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुके हैं। उन्होंने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने और असासे मुंजमद करने का फैसला किया है। ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि वो जंग नहीं चाहता, मगर अगर हमला हो जाता है तो भारी जवाब देगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगज़ित का कहना है कि डेडलाइन हम देंगे, जंग का फैसला हम करेंगे। ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिका की कोई भी बेवकूफ़ी पूरे खित्ते को जला देगी। अमेरिका निकलने का रास्ता तलाश करने लगा, माशी दबाव बर्दाश्त से बाहर। अमेरिका अब ईरान जंग से निकलने का कोई रास्ता तलाश कर रहा है, मगर सूरत हाल बहुत ख़राब है। 100 से ज़ायद अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि यूरोप, चीन और रूस की तरफ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसियां नाकाम नजर आ रही हैं। अगर इसराइल ने कोई बड़ा कदम उठाया तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। माहरीन का कहना है कि ये जंग अमेरिका के लिए सबसे महंगी साबित हो रही है और माशी तबाही का बायस बन सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के मामले को जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे ताकि मसला दोबारा पैदा ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक तकरीब से खिताब करते हुए खारजा पॉलिसी, दाखिली सलामती, मैशियत और सियासी मुखालफिन के हवाले से जारहाना मौक़िफ़ अख्तियार किया और अपनी हुकूमत की पॉलिसियों का भरपूर दिफा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से गैर मामूली और सख्त बयानात देते हुए कहा है कि अमेरिका इस मामले को जल्द ख़त्म नहीं करेगा ताकि मसला दोबारा जन्म न ले। उन्होंने दावा किया है कि B-2 बमबार तैयारों के जरिए ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोका। हम ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप टुकड़ों में बढ़ चुके होते। अमेरिका धमकी अमीज लहजा तब्दील करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा। अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर अमेरिका अपना धमकी वाला लहजा तब्दील कर ले तो तेहरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनका मजीद कहना था कि ईरान हमेशा सफारती हल का हामी रहा है, ताहम दबाव और धमकियों के तहत किसी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं। एक बयान में अब्बास अरागची ने वाज़ह किया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की मुमकिन जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है और मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं।
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔